Hello friends, we are live now. Today I will read present perfect continuous tense. आज हम पढ़ेंगे present perfect continuous tense. इसके पहले हमने present perfect tense पढ़ा था, ठीक। तो आज हम पढ़ेंगे present perfect continuous tense. इसमें पहचान देखिए, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और रहे हो आदि शब्द आते हैं तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने इसके पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रहा रही पढ़े थे, लेकिन हाँ, उसमें भी रहा रही होता है और इसमें भी रहा है, रही है और रहे हैं, लेकिन इसमें समय दिया रहता है, निश्चित और अनिश्चित, ठीक। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। रूल, एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया के रूप में हैज बीन, किसका प्रयोग करते हैं? हैज बीन का प्रयोग करते हैं, ठीक। तथा बहुवचनकर्ता के साथ क्रिया के रूप में हैव बीन का प्रयोग करते हैं और मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं, ठीक। निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर। अगर समय निश्चित रहता है तो सिंस का प्रयोग करते हैं और अगर समय अनिश्चित है तो फॉर का प्रयोग किया जाता है। यही हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है, ठीक। ये देखिए, निश्चित समय से कोई दिन हो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, कोई दिन हो तो कोई दिनांक दिया रहे, 24 तारीख, 25 तारीख, तो कोई समय दिया रहे, ठीक। 2 बजकर, 5 बजकर, 10 बजकर, जहाँ पे समय का निश्चित बोध हो तो वहाँ पे हम सिंस का प्रयोग करते हैं, ठीक। किसका प्रयोग करते हैं? तो हम सिंस का प्रयोग करते हैं। और अनिश्चित समय, जैसे कोई घंटा दिया है, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, तो कोई समय निश्चित नहीं है कि कब तक, तो कई दिनों तक, कई साल तक, कई महीने, ठीक। तो वहाँ पे हम फॉर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? फॉर का। जैसे फार्मूला देख लीजिए, फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस बीन लगाया जाता है, ठीक। प्लस मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं और प्लस ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर, फिर प्लस अदर वर्ड। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, वह सुबह से सो रही है, तो वह क्या है? वह मेरा एक वचन है, तो ही हैज़ बीन स्लीप। स्लीप में क्या जोड़ेंगे? आईएनजी, स्लीपिंग। ही हैज बीन स्लीपिंग, सुबह से, मतलब समय निश्चित है कि सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग, सुबह का क्या? मॉर्निंग। जैसे यहाँ पे और एग्जांपल देखिए, अब से 2 घंटे से काम कर रहा है, तो ये मेरा नाम है, यहाँ पे क्या लगेगा? हैज बीन वर्किंग 2 घंटे, मतलब ऐसे कोई समय निश्चित नहीं है कि कब से कर रहा है, तो फॉर 2 आवर्स, ठीक। जैसे यहाँ पे और देखिए एग्जांपल, मैं 4 दिन से नहीं पढ़ रहा हूँ, तो मैं की स्पेलिंग क्या होगी? आई, ये मेरा बहुवचन है तो हैव बीन रीडिंग, सॉरी नहीं है ना, मैं निगेटिव सेंटेंस है तो निगेटिव में हम सिर्फ नॉट लगाएंगे, हैव बीन नॉट रीडिंग 4 दिन, कोई निश्चित समय नहीं है, फॉर 4 डेज, 4 डेज, ठीक। अगर क्या कहते हैं निगेटिव सेंटेंस हो तो हैव बीन या हैज बीन के बाद नॉट का प्रयोग कर दिया जाता है, ठीक। जैसे यहाँ पे देखिए,
हम लोग 2020 से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। तो हम लोग क्या है, बहुवचन है, तो वी हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस, क्योंकि 2020 में निश्चित समय है तो सिंस 2020। ठीक, जैसे यहाँ पे और एग्जांपल देखिए, वे लोग कल नहीं आ रहे हैं तो दे हैव बीन नॉट कमिंग सिंस टुमारो। यहाँ पे मेरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते हैं, बाकी हमारा रूल्स वही है। ठीक, तो राधा राधा मेरा एक वचन है तो हैज राधा बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नए टॉपिक के साथ।